अपने यूट्यूब चैनल PSC डिकोडेड पर। और आज हम फिर आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। 50 क्वेश्चंस के साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम नाम का बंदरगाह स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO की सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी सदस्य कितने होते हैं? ये कितने होते हैं? 5। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है? हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? यह आपको मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, दीन-ए इलाही की स्थापना किसने की थी? ये आपको बताना है नीचे हमें कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, किस धर्म के लोग वैसाखी नाम का त्यौहार मनाते हैं? सिख धर्म के लोग मनाते हैं वैसाखी नाम का त्यौहार। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 370 जो कि हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है, तो यह किस राज्य में लागू हुआ है? यह किस में हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी। ये गोदावरी लिख दिया है, इसका क्या है? गोदावरी। नेक्स्ट है, किस नदी पर भाखड़ा नागल बांध जो है वो स्थित है? तो ये किस पर स्थित है आपका? सतलज नदी पर। कहाँ पर स्थित है ये सतलज नदी? ये एक सदाबहार नदी है और इसका जो पुराना नाम है वो क्या है? शतुद्री। ये हाल ही में भी एक एग्ज़ाम में भी पूछा गया है और यह ऐसी नदी है जो पाकिस्तान से भी होकर जाती है ना। इसकी कुल लंबाई है 1450 किलोमीटर। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। चिनाब रिवर और पंजनंद और अरेबियन सी जो हैं वो इसके मुख्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, किस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है? शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को, है ना। 5 सितंबर को किसकी याद में मनाते हैं हम इसे? राधा कृष्णन की याद में। राधा कृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे उनके जन्म दिवस पर हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी नदी है जो कि प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो ये कौन सी नदी है? यमुना। नेक्स्ट है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? शहतूत की पत्ती। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? C राजा गोपालाचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्मारंग पांडुरंग ने। कौन सी हवाएं हैं जो मानसूनी हवाएं होती हैं? जो कि वर्षा ऋतु की हवाएं हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? मानसूनी हवाएं। कौन सी ऐसी फिल्म है गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेन किंगसन। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? किसने लिखा है ये? प्रदीप ने। नेक्स्ट है, किसके कारण वायु का दबाव होता है? किसके कारण होता है? घनत्व के कारण। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दबाव किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। एक क्वेश्चन में हम सबसे ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज होते हैं, वायु का दाब और वायु का घनत्व किससे नापते हैं, है ना। तो वायु का जो दबाव है, मैं ये क्वेश्चन पूछने वाली थी कि वायुमंडलीय जो दाब है हम किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। लेकिन वायु का घनत्व किससे मापते हैं हम? ये आपको बताना है। बाकी क्वेश्चन तो मैं आपको थोड़ी देर बाद इसका आंसर बताने ही वाली हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है, रूस के साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है ये? अत्यधिक ठंडी जलवायु के कारण। नेक्स्ट है, कब खरीफ की फसल काटी जाती है? खरीफ की फसल कब काटी जाती है? नवंबर के स्टार्टिंग में। कहाँ पर? कोयना बांध। कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। किस किस के बीच में पानीपत का युद्ध लड़ा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हमने हाल ही में डिस्कस भी किया हुआ है पानीपत का युद्ध। तो आपको ये बताना है कि ये किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये लड़ा तो गया था किसके? बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में, है ना। 1526 में। फिर दूसरा युद्ध हुआ है 1556 में और तीसरा हुआ था 1561 में।
कहाँ पर खैबर दर्रा है? जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है। किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया गया था? 1945 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 1757 में हुआ है ना। इसको क्या बोला जाता है कि अंग्रेज़ों के द्वारा ये लड़ा गया पहला युद्ध है जो हमने स्वतंत्रता के लिए लड़ा था, है ना। और यह जो युद्ध था वो किसके बीच में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और दूसरी ओर कौन थे? बंगाल के नवाब की सेना थी। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। अच्छा, ऐसे तो प्लासी के युद्ध को तो हम प्रथम युद्ध मानते हैं, लेकिन एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है, एक और युद्ध है जिसको आज़ादी के लिए, पहली लड़ाई के लिए याद किया जाता है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। नेक्स्ट है हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो कितने हैं ये? 8। भारतीय डीजल विनिर्माण इकाई, जिसको डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। गोवा को पुर्तगालियों ने कब आज़ाद किया था? 1964 में। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता भी हाल ही में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, ये है ग्रामीण स्वायत्ता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? कोई भी राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, यानी सभी धर्म समान है। किसे राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग व्यापार केंद्र और राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का। धरातल पर जहाँ पर भूकंप का अनुभव होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? भूकंप अधिकेंद्र। रिएक्टर पैमानों के अलावा अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? मर्केली पर। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रिटर। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाते हैं हम? 5 जून को। किसके एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? गरीबी को कम करना। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनों के अंदर कितना क्षेत्रफल होना चाहिए? 33%। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि ये किसका शोषण करते हैं? CO2 का। बाजरे का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेनिसिटम अमेरिकैकोनम। धान का क्या है? ओरिजिया सेटिवॉट। नींबू का क्या है? साइट्रस लिम्बॉन। चलिए अब डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको बताने हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में। तो मैंने आपसे पूछा था कि दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर क्या है? अकबर। इसका आंसर क्या है? अकबर। नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा था कि वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो ये बैरोमीटर से। और मैंने पूछा था वायुमंडलीय घनत्व बोल दिया था, जिसमें मैं पूछना चाहती थी आपसे वायुमंडल की जो आर्द्रता है ये किससे मापते हैं हम? तो ये मापते हैं हम हाइड्रेशन को, यानी हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। एक और क्वेश्चन मैंने आपसे अभी पूछा कि कब प्लासी का युद्ध हुआ था और किस युद्ध को? एक और युद्ध, जब हम प्लासी का युद्ध पढ़ते हैं तो एक और युद्ध को याद किया जाता है, वो है बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध, इस युद्ध को हम बहुत याद करते हैं। और यह युद्ध जो था वो कब लड़ा गया था? 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था हेक्टर मुनरो और नवाबों की सेना के बीच में, राइट। और इसी के साथ हमारे ये 50 क्वेश्चंस होते हैं यहीं समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।